नमस्कार, कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बै माता की एक और कहानी सुनाने वाले हैं। इससे पहले भी 2 कहानियाँ हम आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगी। तो बै माता वो माता होती हैं जो हमारे भाग्य का लेख लिखती हैं। वे जो भी हमारे भाग्य में लिख देती हैं वह सत्य होता है और होकर ही रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। ऐसा ही लेख बै माता ने एक राजा और उसकी बेटी के भाग्य में लिखा था, जिसकी वजह से एक राजा को करना पड़ा खुद अपनी ही पुत्री से विवाह। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, लेकिन यही इस कहानी की सत्यता है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक रानी थी जिसने एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। जब पुत्री की छठी का दिन आया तो बै माता उसका लेख लिखने के लिए राज्य में आई। जब बै माता पुत्री का लेख लिखकर जा रही थी तो राजा ने बै माता से पूछा कि माता, आपने मेरी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है? तो बै माता ने बताया कि तेरी पुत्री के भाग्य में लिखा है कि उसका विवाह तेरे ही साथ होगा। तो यह सुनकर जैसे राजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने बै माता से कहा कि हे माता, ये आपने क्या लिख दिया? भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक पिता का विवाह उसकी ही पुत्री के साथ हो जाए? यह असंभव है। तो बै माता ने कहा कि यह मेरा लिखा लेख है और यह होकर ही रहेगा। इसे मैं या तुम नहीं टाल सकते। यह तो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म का ही फल है और इस जन्म में तुम्हारा विवाह तुम्हारी पुत्री से होकर ही रहेगा। इसे तुम बदल नहीं सकते। ऐसा कहकर बै माता चली जाती हैं। राजा यह सोचकर बहुत ही दुखी होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वह क्या करे। आखिरकार बै माता के लेख को बदलने के लिए वह अपने दिल पर पत्थर रखकर एक निर्णय लेता है। वह अपनी उस छोटी सी बच्ची को सैनिकों को दे देता है और उनसे कहता है कि इसे एक भारी संदूक में रखकर नदी में बहा दिया जाए। जब पुत्री ही नहीं रहेगी तो फिर मेरा विवाह इससे कैसे होगा? ऐसा कहकर वह सैनिकों को उसे सौंप देता है। सैनिक लेकर उसे चले जाते हैं और एक संदूक में डालकर उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वे उस नवजात बच्ची को नदी में बहा दें। तो वे उस संदूक को दूर एक जंगल में रख आते हैं और वापस आ जाते हैं और राजा से कह देते हैं कि हमने आपकी पुत्री को नदी में बहा दिया। राजा यह सोचकर निश्चिंत हो जाता है कि जब पुत्री ही नहीं रहेगी तो मेरा विवाह कैसे होगा? बै माता का लेख सत्य नहीं होगा। उसे अपनी पुत्री के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन बै माता के लेख को बदलने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। वह अपने दिल पर पत्थर रख लेता है। उधर उसी जंगल से कुछ बंजारे गुजर रहे होते हैं और बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। तो वे वहाँ देखते हैं कि यहाँ कहीं बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ ढूंढने पर उन्हें वह संदूक दिखाई देता है जिसमें से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उस बंजारों की टोली में से एक बंजारा और बंजारन उस संदूक के पास आते हैं और बच्ची को निकालते हैं। वह उस बच्ची को गोद में ले लेते हैं और उसे लेकर अपने साथ चले जाते हैं। क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी तो वो उस पुत्री को अपनी संतान के रूप में पालते पोसते हैं और बड़े ही प्यार से उसका लालन पालन करते हैं। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होती है तो वह भी बंजारों की टोली के साथ जाती है, अपनी कला का प्रदर्शन करती है और नाच गाना करती है। धीरे धीरे कई वर्ष बीत जाते हैं और वह पुत्री बड़ी हो जाती है। बड़ी होने पर वह इतनी सुंदर दिखती है कि जो भी उसे देखता है वह देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह थी ही इतनी खूबसूरत। जिसकी भी नज़र उस पर पड़ती थी तो वह अपनी नज़र हटा ही नहीं पाता था। तो वह भी अपने माता पिता के साथ जगह जगह जाकर अपने खेल दिखाती है, नृत्य करती है। तो
ऐसे ही घूमते घूमते एक बार वे उसी नगर में पहुंच जाते हैं जहां राजा रहता था, और वे उस नगर में जाकर भी अपना नृत्य दिखाते हैं। उस नगर के लोग उस लड़की को देखकर बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वह जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर नृत्य करती थी। उन लोगों के मन में विचार आता है, क्यों ना इसे हम राजा के यहाँ ले जाएं और इसका नृत्य राजा को दिखाएं, इससे वे बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो वो बंजारों की टोली को राजा के महल में ले जाते हैं और वहाँ उसका नृत्य दिखाते हैं। राजा जब उस लड़की का नृत्य देखता है और साथ ही उसकी सुंदरता को देखता है तो वह उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। नृत्य होने के पश्चात बंजारों की टोली अपना इनाम लेती है और वहाँ से चली जाती है, परंतु राजा के मन में उस लड़की की छवि ऐसी बस जाती है कि वह उसे भूल ही नहीं पाता है और वह मन में विचार करता है कि मैं उससे विवाह करूँगा। वह अपने सैनिकों द्वारा बंजारों की टोली में संदेश भिजवा देता है कि वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। बंजारों की टोली को जब यह समाचार मिलता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह ये सोचकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि उनकी बेटी का विवाह एक राजमहल में होने को जा रहा है। वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी बेटी को इस बारे में बताते हैं। बेटी भी इस बात से अनजान थी कि जिसके लिए उसका रिश्ता आया है वह खुद उसका पिता है, तो वह विवाह के लिए हाँ कह देती है। तो राजा और उसकी पुत्री का विवाह हो जाता है। राजा भी इस बात से अनजान था कि जिससे वह विवाह कर रहा है वह स्वयं उसकी ही पुत्री है, क्योंकि वह तो इस बात से निश्चिंत था। वह समझता था कि उसकी पुत्री तो अब तक मर चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। बैमाता का लिखा तो होना ही था, तो उसका विवाह उसकी पुत्री के साथ हो जाता है। विवाह की पहली रात को उसके मन में फिर से वही बैमाता का लेख याद आता है। उसके मन में एक अजीब सा डर होता है। वह सोचता है कि बैमाता ने लिखा था कि मेरा विवाह मेरी ही पुत्री से होगा, तो कहीं ये मेरी पुत्री ही तो नहीं। वह इस बात की सत्यता जानने के लिए उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा जन्म क्या हुआ, तुम कितने वर्ष की हो। तो वह अपने बारे में नहीं बता पाती है। तो राजा उसके माता पिता को बुलाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारी पुत्री का जन्म कहाँ हुआ था और ये कितनी वर्ष की हो गई है। तो बंजारे सोचते हैं कि अब तो हमारी पुत्री का विवाह राजा से हो गया है और अब राजा को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि यह हमारी पुत्री नहीं है, बल्कि हमें तो यह एक संदूक में मिली थी। तो वे सारी सच्चाई राजा को बता देते हैं। राजा उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे वह संदूक दिखा सकती हो। तो वह बंजारे राजा को वह संदूक लाकर दिखा देते हैं। राजा संदूक देखकर पहचान लेता है कि यह तो वही हमारा राजसी संदूक है। राजा को विश्वास नहीं होता है, तो वह सैनिकों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी पुत्री को नदी में बहा दिया था। सैनिक बहुत घबरा जाते हैं और राजा को सारी सच्चाई बता देते हैं कि उस नन्ही सी बच्ची को देखकर हमारी हिम्मत नहीं हुई, तो हमने उसे संदूक में रखकर जंगल में छोड़ दिया था। तो राजा को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह तो उसकी ही पुत्री है और उसे बैमाता के लेख याद आते हैं कि उन्हें कोई नहीं बदल सकता। बैमाता ने जैसा लिखा था वह सत्य हो जाता है। राजा को अपने ऊपर बहुत ही क्रोध आता है। वह बहुत ही दुखी होता है और अपनी इस भूल का पछतावा करने के लिए अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर वह तपस्वी का रूप धारण करता है और दूर जंगल में जाकर तपस्या करता है और वहीं समाधि ले लेता है। तो यहीं पर इस घटना की समाप्ति होती है। बैमाता हमारे भाग्य में जो भी लिखती हैं वह हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है और उसे हम बदल नहीं सकते हैं। जो बैमाता ने हमारे भाग्य में लिखा है, जैसा लिखा है वह सत्य होकर ही रहता है। उसे हम कितनी ही कोशिश कर लें बदल नहीं सकते हैं, वह हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन हमारे हाथ में इतना होता है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, जिससे कि हमें कभी भी विपरीत परिणाम देखने को ना मिले और हमारे भाग्य में सब अच्छा ही अच्छा हो। तो
तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कहानी को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।